इस प्रोग्राम के प्रायोजक ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। बिल्कुल दोस्तों, अज भी तुहाडे ते उदां ही मुहब्बत बरसावांगे ते प्यार बरसावांगे क्योंकि अज बारिश भी चमचम लगाई हुई है ते साडी टीम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दे विच आई हुई है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, तारुफ क्या पूछते हो दोस्तों, मोहब्बत का वो सुरीला साज हूँ। तारुफ क्या पूछते हो दोस्तों, मोहब्बत का वो सुरीला साज हूँ, जिस पर नजरे इनायत है आपकी उसी आकाशवाणी जलंधर की आवाज़ हूँ। और मैं हाँ थोड़ी दोस्त मोनिका मेहता। आज कैंपस दे विच साडी गड्डी पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन ते असी वीरिंदर होरां नाल गलबात करन जा रहे हैं। आजो जेड़ा भी काम करते पे हो थोड़ी देर वास्ते ब्रेक ले लो क्योंकि साडी टीम पहुंच चुकी है LPU ते असी भी पहुंचन जा रहे हैं। हेलो जी मोनिका जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत है कैंपस शो ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਔਰ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਮੋनिका। बिल्कुल जी, हुण ये सिलसिला तो बहुत देर तक जारी रहेगा ते प्यार इदां ही बरकरार रहेगा। अच्छा वीरिंदर, कल बच्चों का इन्ना प्यार मिलिया, स्टूडेंट्स ने अपने स्टार्टअप बारे दसिया, उन्हां दे पेरेंट्स नाल गलबात हुई, बड़ा ही मजा आया। ते अज दा की माहौल है, अज दी की जानकारी है, रिपोर्टिंग तो करो जी मोनिका जी। ਇੱਥੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜੀ ਹਵਾ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ, विद्या दी, एजुकेशन दी चल रही है, पिछले बहुत सालों तो चल रही है। और मैं देख रहा कि इत्थे जिहड़े बच्चे ने कैसे कैसे चीज़ां बना रहे ने। हुण असीं अपने वेलियां च तां क्लासां च सिर्फ कागज़ां वाले जहाज बनाउंदे हुंदे सी ते अजकल तां जिहड़े स्टूडेंट्स ने ओह सच्ची मुच्ची दे जहाज बनाउण लग पए। बिल्कुल। अच्छा ये दसो कि इत्थे पहुंच के अज फिर एडमिशन तुहाडी पक्की हो जाएगी कि नहीं होएगी? कल तो तुसीं बहुत ट्राई कीती है। पता नहीं, पर इत्थे आके मैनूं ये जरूर पता लगा है कि कुछ ना हर वेले बनाउंदे रहना चाहिदा।
ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਪਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ ਮੋਨਿਕਾ। ਇਹ ਅੱਛਾ। ਰੋਬੋਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਰੋਬੋਟ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। बट की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? अथर्व। अथर्व, आप क्या करते हो? हमारे सुनने वालों को बताओ, क्या प्रोजेक्ट, क्या स्टार्टअप है आप? मैं अभी करंटली मेरे बीटेक प्रोग्राम में ईसी कोर्स लिया है मैंने। मैं अभी 3rd ईयर में हूँ। मैंने डिप्लोमा भी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से ही किया है, तो मेरा ये 5th साल है इधर। और मैं एक क्लब का हिस्सा हूँ जिसका नाम है रिस्क, रोबोटिक इंटेलिजेंस सिस्टम कम्युनिटी। उसमें हम अलग अलग तरीके की, मतलब चाहे आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो, एग्रीकल्चर कृषि रिलेटेड हो, या फिर वैज्ञानिक क्षेत्र मतलब साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड, या फिर हम डिफेंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी आर्मी के साथ काम कर चुके हैं रोबोटिक फील्ड में। जी, और किस तरह के रोबोट्स आपने बनाए हैं? हमने एजुकेशन पर्पज से लेके डिफेंस पर्पज तक, अंडर वाटर से लेके हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स और आरसी प्लेन से लेके सब तरह के रोबोट्स बनाए, सारे एटोनॉमस बनाए, ह्यूमन इंटरवेंशन वाले भी बनाए जो हम मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं और अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं। यार अथर्व, एक ऐसा रोबोट भी बनाओ जो काम करे और मुझे सैलरी ला के दे, मुझे कुछ ना करना पड़े। ऐसा कुछ बना सकते हो? ऐसा बना सकते हैं, वो अभी आगे का है। बट अभी ये है कि अभी हम ऐसे बनाने की कुछ सोच रहे हैं जिससे जो सोसाइटी है उसको हम कैसे हेल्पफुल, बेनिफिशियल हो पाए। हम अभी इस पे हमारा फोकस है, तो हम सोसाइटी के बेनिफिट्स में क्या कर सकते हैं, इस पे अभी ज्यादा हमारा फोकस है। जी अथर्व, यार जब मैं स्टूडेंट था मैं तो फिल्में देखने के प्रोग्राम बनाता था, आप रोबोट बनाने के प्रोग्राम बना रहे हो, तो ये कब से आपके मन में ऐसा चल रहा है? जैसे ही मैं इधर एलपीयू में आया तब से, मतलब मैं भी पहले इन चीजों से दूर था, पढ़ाई वढ़ाई, बट जब मैं खुद देखता हूँ, जब दूसरे लोग करते हैं, तब उसमें इंटरेस्ट जागता है। और जब खुद करने उतरते हो, बार बार आप फेल होते हो, कभी कभार पास होते हो, बट जो वो खुशी और डेडिकेशन से आप करते हो उसमें एक मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसलिए उस सेटिस्फेक्शन के पीछे आज मैं यहाँ तक हूँ कि हर एक नई चीज बनाने में, हर एक नया चीज इन्वेंट करने में, पेटेंट करने में एक सेटिस्फेक्शन है। तो थोड़ा बहुत प्राउड फील होता है। इन्हीं सब चीजों की वजह से मैं अभी मतलब इस मुकाम पे हूँ। यार सर, मैं तो फेल हो जाऊं तो मेरा तो दिल करता है सोता ही रहूं, किसी से मिलूं नहीं। तो आप ये वापसी कैसे करते हो जब किसी प्रोजेक्ट में आप फेलियर हो? नहीं, जब मैं फेल होता हूँ तब मैं ये ढूंढता हूँ, मतलब कॉन्फिडेंस तो मेरा भी लैक करता है जब भी फेलियर आता है नजदीक, फेलियर बट ये सोचता हूँ कि फेलियर क्यों आया। थोड़ा टाइम देता हूँ खुद को रीसेट होने में, उस फेलियर से बाहर आने में, बट फिर ये सोचता हूँ कि फेलियर किस वजह से आया, और उस चीज को बदल करके, उस चीज में इम्प्रूवमेंट करके, अगर मैं वो जो प्रॉब्लम की वजह से जो फेल हुआ था उसका अगर सॉल्यूशन मुझे मिल जाए और मैं आगे बढ़ पाऊँ, तो दैट्स बेटर देन स्टेइंग एट द पॉइंट वेयर यू आर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, और रोबोट जरूर बनाना जो मेरे लिए काम करे और सैलरी जरूर हम जरूर बनाएंगे। तो मोनिका, लग रहा है कि कुछ इदां दा रोबोट भी बन जाएगा कि सानू कुछ करना नहीं पएगा, पर इस वेले तुहानू एक छोटा जिहा काम करना पैना है। बिल्कुल एक जी। छोटा जिहा गीत सानू सुनाउणा पैना है, ते फिर असीं होर इदां दे सृजनात्मक बच्चियां विद्यार्थियों के नाल तुहाडी गलबात करावांगे। बिल्कुल जी, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਡ ਸ਼ੋ, ਔਰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਸਭ ਬਸ ਕੇ ਉਜੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਚਾੜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦੀ ਬਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਚਾੜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦੀ ਬਲੀ, ਚੰਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗਲੀ, ਚੰਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਚਾੜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦੀ ਬਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਚਾੜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦੀ ਬਲੀ, ਚੰਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗਲੀ, ਚੰਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗਲੀ, ਚੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ
चन्नो कहंदी मैं तां जाना सोने यार दी गली चन्नो कहंदी मैं तां जाना सोने यार दी गली जुगनी कहंदी मैं तां जाना सोने यार दी गली इश्क दी पट्टी मैं ना खुदा नू पहचान दी यार बिना मैं तां दूजा ना भी ना जानदी लगदी ना अख मेरी जदों दी लड़ी लगदी ना अख मेरी जदों दी लड़ी चन्नो कहंदी मैं तां जाना सोने यार दी गली चन्नो कहंदी मैं तां जाना सोने यार दी गली चन्नो कहंदी मैं तां जाना सोने यार दी गली चन्नो कहंदी मैं तां जाना सोने यार दी गली चन्नो कहंदी मैं तां जाना सोने यार दी गली ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ फूलों की दुकानें खोलो खुशबू का व्यापार करो फूलों की दुकानें खोलो खुशबू का व्यापार करो इश्क खता है तो ये खता एक नहीं 100 बार करो दोस्तों मैं है थोड़ी दोस्त मोनिका मेहता और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਪੀਯੂ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲੋ जी मोनिका जी एक बार फिर कैंपस शो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੌਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੈਨਾ ਤੇ ਵੀਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੋਨਿਕਾ ਇਹ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਚਿਕਨ ਦੇ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ अनन्या मलिक मुर्गियों पे तरस नहीं आया कि आप चिकन के चिप्स बना रहे हैं एक्चुअली मैं बंगाली हूँ एंड आई एम नॉन वेजिटेरियन तो मैं बचपन से चिकन खाती ही आ रही हूँ तो ऐसा कभी सोचा नहीं मुर्गियों ने कहा नहीं कि अनन्या कुछ तो तर्क करो हमसे नहीं दे आर मतलब पोल्ट्री जो होता है वो तो खाने के लिए ही बना होता है राइट हाँ और वैसे भी मुर्गियाँ बड़ी सपोर्टिव होती हैं आप कब से आपके दिमाग में ये आ गया था कि आपने चिकन के चिप्स बना जब मैंने एलपीयू आए एक्चुअली हम दोनों ही बंगाली हैं मैं और स्वास्तिक हम जब एलपीयू आए एलपीयू इज अ वेजिटेरियन कैंपस एंड यहाँ पे आने के बाद हमें ये लगा कि वी क्रेव नॉन वेजिटेरियन समथिंग लाइक चिकन बट यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है एंड इन इंडिया जहाँ पे 70% लोग नॉन वेजिटेरियन है तो वहाँ पे देयर इज नो स्नैक जैसे कि जो नॉन वेज से बना हुआ है एवरीथिंग इज लाइक मीट फ्रॉम पोटैटो फ्रॉम कॉर्न तो वहाँ से आइडिया आया कि कुछ बनाना है इन स्नैक्स इंडस्ट्री जो कि नॉन वेज है और आपका क्या नाम है जो आप अनन्या के साथ काम कर रहे हैं स्वास्तिक रॉय मैं भी कोलकाता से हूँ स्वास्तिक जब अनन्या ने आपको प्रोजेक्ट बताया तो आपको ये तो नहीं लगा कि कहीं ये मेरा मुर्गा बना रहे नहीं बात ऐसा नहीं है बात है कि हमें लगा कि ये मार्केट पे ह्यूज अपॉर्चुनिटी है चिकन को लेके बहुत सारे इनोवेशन करके प्रोडक्ट बेच रहे हैं दे हैव ह्यूज सेल्स बहुत ब्रांच है बहुत बढ़िया सेल्स है तो हमें अपॉर्चुनिटी दिखा मार्केट पे हमने गैप को आइडेंटिफाई किया एंड वी स्टार्टेड द ब्रांड वी स्टार्टेड मेकिंग चिकन से चिप्स अनन्या आपने मार्केट किस तरह से सर्वे किया आपके पास कोई मैन पावर थी कि खुद से या नेट से आपने ये सारा सर्वे फ्रॉम इंटरनेट एंड हम दोनों एलपीयू के कैंपस में पहले तो हम गए फ्रॉम 100 and 150 स्टूडेंट्स के पास गए कि अगर हम चिकन से चिप्स बनाए थे आर पीपल रेडी टू एक्सेप्ट इट ये हमने स्टडी किया एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट देन हमने मार्केट के एनालिसिस की इंटरनेट से कि इंडिया में नॉन वेजिटेरियन कितने % है उसमें से चिकन कितने लोग खाते हैं कितने लोग पसंद करते हैं ऐसे करके किया और जब आपने मार्केट सर्वे किया आपको पता लगा कि आपका प्रोडक्ट जा सकता है तो उसकी क्वालिटी भी तो होनी चाहिए तो टेस्ट आप करते थे कि अनन्या करते टेस्ट हम दोनों ही करते थे
हमारे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है, वी हैव R&D टीम ऑल्सो, जो कि टेस्ट होता था हमारा, देन फाइनलाइज प्रोडक्ट हुआ, हमने पैकेजिंग डिजाइन किया, उसमें प्रोटीन भी मिलता है, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मतलब आप चिप्स खा रहे हो एंड चिप्स के साथ आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, तो इट्स अ गुड स्नैकिंग वी कैन से। तो वैसे ही हमने स्टार्ट किया एंड नाउ वी आर लॉन्च, हम सेल भी कर रहे हैं प्रोडक्ट। और अनन्या, आपने कहीं ये तो नहीं सोचा कि आलू के चिप्स तो सभी बनाते हैं, चिकन की कोई नहीं बनाता, कंपटीशन नहीं होता है? नहीं, ये हमारा एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। जब हम लोगों को ये मतलब पहचानेंगे लोग कि हाँ चिकन का भी चिप्स मिलते हैं, देन ऑब्वियसली कंपटीशन विल कम, कंपटीशन विल अराइज, और बहुत सारे लोग ट्राई भी करेंगे कि हाँ ऐसा कुछ हम बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप मार्केट से भी रिस्पांस लेते हो कि टेस्ट आपको किस तरह से लग रहा है, या उसमें कुछ कमजोरियां दिखाई देती हैं कि कहीं नमक ज्यादा है या कहीं तीखा कम है? डेफिनेटली हम मार्केट से मतलब हर मोमेंट पे सर्वे करते हैं, किसी भी बैच पे, हर एक बैच को हम मार्केट पे पहले भेजते हैं, अगर उसका रिव्यू अच्छा हो देन हम उसका टेस्ट उसका हम स्प्रेड करते हैं उस प्रोडक्ट को, और अगर उसमें कोई रिव्यू आया हाँ नमक कम है, स्पाइस ज्यादा है, तो उसका उसके हिसाब से कंट्रोल करते हैं एंड देन वी स्टार्ट सेलिंग। अनन्या, आप कहीं इन पे ब्लेम तो नहीं करते? मैंने कहा था नमक कम डालना, आपने तेज डाला तो कंप्लेंट आ गई। नहीं, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पूरा SOP मेंटेन्ड है कि इतना ही नमक जाना है, इतना ही प्रोपोर्शन चिकन जाना है, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो किसी पे हम ये नहीं कर सकते ऐसे। चलिए, आपका ये वेंचर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हो, हम ये उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोनिका दसो, चिकन चिप्स ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੈਂਪਲ ਟੇਸਟ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵਾਸਤਿਕ ਔਰ ਅਨੰਨਿਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੈਂਚਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਵੀਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। आज के दौर में शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं रही, बल्कि नवाचार और बेहतर भविष्य बनाने का माध्यम बन चुकी है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इसी नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। इस सोच को नई दिशा देने वाले LPU के माननीय चांसलर डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल अपने एडू रेवोल्यूशन के माध्यम से विद्यार्थियों को बड़ा सोचने और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल के प्रेरणादायक विचार। If an 18-year-old person can make government, why can't he make his own syllabus of studies? इतना बड़ा डिसीजन उसके हाथ, सरकार चुननी है, उसने सरकार बनानी है, प्राइम मिनिस्टर बनने हैं, चीफ मिनिस्टर्स बनने हैं, उस चीज के लिए हम उस पर फेथ कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, उसके विवेक पर, उसके विजडम पर, उसके इंटेलेक्ट पर। लेकिन हम कहते हैं वो अपना सिलेबस नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? LPU में भी बिलीव इन दैट, क्यों बना सकता है? हमने बच्चों की कमेटीज बनाई है कि आप अपना सिलेबस खुद बनाएं, हमें गाइड करें कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, आप कैसे AI का इस्तेमाल करना चाहते हैं पढ़ाई में। हम इवेल्युएट करेंगे और उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे। सो वी बिलीव इन आवर स्टूडेंट्स, वी बिलीव इन विजडम ऑफ आवर स्टूडेंट। अभी हमने एक एजुकेशन रेवोल्यूशन के नाम से एक शिक्षा में क्रांति लाने की मुहिम शुरू की है। उसमें हम बच्चों को कहते हैं कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप 6 महीना इंटर्नशिप पे चले जाएं, इंडस्ट्री में काम करें, लाइव काम करें, रियल लाइफ में काम करें, जो हम अरेंज करके देंगे आप, और हम आपकी अटेंडेंस ऑफ कर देंगे, ताकि आप वहां जाके सीखें भी, रियल लाइफ में सीखें, किताबों में नहीं, लेबोरेटरी में नहीं, रियल लाइफ में जाके सीखें। जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये चाह रहे हैं कि जो बच्चा कैंपस में आए, नंबर 1 वो 100% बच्चे करियर लेके साथ जाए। नंबर 2, हम ये चाहते हैं जो बच्चा कैंपस में जब है वो एजुकेशन पे जो पैसा खर्च रहा है वो स्टूडेंटशिप के दौरान उसको वापस मिले, उसकी कमाई करके वापस लेकर जाए। तो उस तरीके से हम एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं आज मैं तन्हारा, मैं मनहारा, मैं जो हारा, मैं जग हारा, होश बिहारा, जोश बिहारा, मैं सब हारा, होश बिहारा, जोश बिहारा, मैं सब हारा, मैं अब हारा।
चमकीले चमकीले पल है बरसे झिलमिल करते लाखों तारे अलबेले तन है लचकीले लचकीले तन है कोई अपना दिल कैसे न हारे ओ मैं तन मैं मन मैं जान मैं जगह होश भी जोश भी मैं सब मैं अब बाबरे 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 ओ क्या धुन है क्या तान सुन ले करके तू कमाल सुन ले बाबरे 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 कोई आगे उगलता रे कोई तार बदलता रे कोई गेंद उछाले रे कोई मौज संभाले रे ओ देखो रे भैया कोई घूमे बन के भैया कोई ऊपर दिलता लांगा मारे रे ओ देख बाजी कर देखो पैर ऊपर नीचे सर देखो देखे मैंने जो ये खेले नारे अरे मैं तन मैं मन मैं जान मैं जगह होश भी जोश भी मैं सब मैं अब बाबरे 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 क्या धुन है क्या तान सुन ले कर दे तू कमाल सुन ले बाबरे बाबरे ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੂੜੀ ਹੋਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੰਗ ਉਭਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੂੜੀ ਹੋਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੰਗ ਉਭਰਨ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਉਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਉਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਖੁਮਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਔਰ ਬੀਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਬਸ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਕੈਂਪਸ ਗੇੜੀ ਤੇ ਹੈਲੋ ਮੋਨਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਐਫਐਮ ਰੇਨਬੋ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ ਔਰ ਨਾ ਮੋਨਿਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ 95% ਨੰਬਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀ 95% ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਮੋਨਿਕਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ जी बिल्कुल गल करने जा रहे हैं कशिश हमारे सुनने वाले को बताएं कि आपने क्या किया क्या बना मेरा नाम कशिश और मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ और मैंने LPU आकर के इनोवेशन स्टूडियो ज्वाइन करा एंड वहाँ पर स्पेस क्लब के अंदर डेडिकेटेडली वर्क करने के बाद हम लोगों ने फार्मर्स के लिए एक ऐप बनाया जिसका नाम हमने रखा कृष्णा AI एंड एनाडेटा तो हम लोगों ने जो मिडलमैन का कंसेप्ट होता है जो कि फार्मर्स को लॉस में डाल देता है हमने वो पूरा ही कंसेप्ट रिमूव करके ताकि जो फार्मर्स हैं और कंज्यूमर उनका डायरेक्ट लिंक बन सके और जो फार्मर्स हैं उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट मिल सके अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने हमें नेशनल कंपटीशन में पार्ट लेने के इंस्पायर करा वहाँ पर हम गए सेम आइडिया के साथ पे और हम लोगों की वहाँ पर 2nd पोजीशन आई और मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का इतना धन्यवाद करती हूँ जो उन लोगों ने मेरे को इतने ज़्यादा एकेडमिक बेनिफिट्स दिए कोई स्ट्रेस नहीं रहा एक हम लोग को डायरेक्ट फुल मार्क्स मिलते हैं इसकी वजह से और यहाँ पर अगर हम लोग इवन 11 बजे तक भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं लाइक हम लोग को कोई भी ऐसा डर नहीं है कि समथिंग विल हैपन एंड ऑल दैट तो अगर इनोवेशन में किसी का भी इंटरेस्ट है तो मैं कहती हूँ इनोवेशन स्टूडियो इज द बेस्ट प्लेस हियर टू जॉइन और कशिश जिस तरह का आपने ऐप बनाया फिर सब्जी तो आपको फ्री आती है नहीं हम लोग फार्मर्स का प्रॉफिट देखते हैं तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके और कंज्यूमर के लिए एक बहुत इजीली तरीके से जो मिडलमैन के पूरे पैसे ले जा रहे हैं वो ना ले तो आपके मोहल्ले से लोग फिर पूछते हैं कि कशिश सब्जी कहाँ सस्ती मिल रही है ऐप से देख के हाँ अभी हम लोगों ने इसके ऊपर पेटेंट फाइल कर दिया है अब डेडिकेटेडली हम इसको प्ले स्टोर पर भी जल्दी पब्लिश करने वाले हैं लाइक हम लोग अभी अपने कॉम्पिटिटर्स को देख रहे हैं कि उनका मार्केट प्लेस कैसा चल रहा है एंड देन सून वी आर गोइंग टू रिलीज ऑन इट इन ऐप आमतौर पे तो फार्मर्स कहते हैं कि हमारा कोई सोचता नहीं तो आपके मन में ये कैसे आया कि फार्मर्स के लिए कुछ ऐप बनाए
सर बेसिकली हम लोगों को जो SIH की प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है उसमें स्पेशली हम लोगों को फार्मर्स के ऊपर फोकस करना होता है। और हर किसी के ऊपर तो फोकस कर लेते हैं, लेकिन जिनको एक्चुअल ज़रूरत है, जिनके लिए एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है, उनके बारे में कोई भी नहीं सोचता है। तो हमने सोचा कि वाई जो अन्नदाता है उनके बारे में क्यों ना सोचा जाए, इसीलिए हम लोगों ने इसका दूसरा नाम अन्नदाता रखा था कि जो हम सबको अन्न देते हैं उनके बारे में भी एक बार सोचा जाए और उनके ऊपर काम किया जाए। और कशिश, आपने ये अकेले किया कि आपकी टीम थी? मेरे साथ मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी इस काम में। लाइक ये बेसिकली उन लोगों का आइडिया था जिसमें बाद में मैंने जुड़ी और उनके साथ में आगे काम करा। एंड आगे अब हम देख रहे हैं कि 1-2 कॉम्पिटिशन्स में और लेकर के जाएंगे इसे, और फार्मर्स के बारे में और अपग्रेडेशन करेंगे इस ऐप में। बहुत बहुत धन्यवाद। सो मोनिका, ये छोटी जी कशिश जिन्हें वड्डा जिहा काम कीता, बिल्कुल दे लई काम करन दा इन्हें सोचा और एक वधिया जी ऐप बनाई ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। बिल्कुल, और देखो नाम भी कितना सोहना रखा है, अन्नदाता। जी बिल्कुल। और इस वेले मेरे कोल एक होर सज्जन ने जिन्होंने ने अन्न वावा ही खाता लगता है। टील डॉल बड़ा अच्छा है इन्हां दा, इन्हां तो जानते हैं कि करते हैं। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम आदित्य गुप्ता है। आदित्य, आप कहाँ से हो और क्या करते हो? मैं यूपी से हूँ और मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ बीट बॉक्सिंग, अपना म्यूजिक, मतलब मेनली मैं म्यूजिक भी बनाता हूँ साथ में, और बीट बॉक्सिंग वगैरह मेरी काफी चलती है। क्या बात जी। है। और म्यूजिक जो बनाते हो आप, तो उसकी अप्रिसिएशन मिलती है आपको? हाँ जी, काफी। अभी तो सही चल रहा है और भगवान के दया से और भी ऐसे ही चलता रहे। देखिए, हम भी अप्रिशिएट बहुत अच्छा करते हैं। आप हमारे लिए कोई म्यूजिक पेश कर सकते हैं? अभी कुछ गा सकते हैं? हाँ जी, मैं सिंग करके अभी आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाए तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए। क्या बात है, क्या बात है। म्यूजिक आपका बहुत आदित्य। जबरदस्त है। और जो पीछे खड़े लड़के हैं ना, वो बोल रहे हैं कि एक और हो जाए, एक गाना अगर और हो जाए तो अच्छा मजा आता है। दूसरा मैं कुछ और सुनाना चाहूंगा आपको। मैं बीट बॉक्सिंग करता हूँ, लाइक ड्रम्स की आवाज मैं अपने माउथ से रेप्लिकेट करता हूँ, तो उसमें मैं 2-3 तरीके से आपको करके सुनाता हूँ। तो पहले और दूसरा तीसरा करके दिखाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये बताओ, आप ड्रम खाते तो नहीं हो कहीं? ड्रम्स भी आते हैं हल्के हल्के। नहीं खाते ड्रम तो नहीं हो आप? ड्रम की आवाज निकल रही है आपके मुंह से। नहीं ऐसा नहीं है। बस ये प्रैक्टिस है। धीरे से क्यूरियोसिटी मेरे अंदर जगी और मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, मैं लग गया बस, और अभी मैं ये कर पाता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सो मोनिका, वैसे मैं दंद दाड़ा इन्हां ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਟੀ ਡਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਮ ਬਜਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ स्टूडेंट आए, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ देखिए ਇਹਨਾਂ ਦੇ अंदर की लुकिया है। जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंकुश है। अंकुश, आप क्या करते हैं? सर मेरा यहाँ पे गो कार्टिंग स्टार्टअप है। हम लोग एंटरटेनमेंट जोन प्रोवाइड करते हैं कॉलेज टू कॉलेज जाके। अभी तक हम फैब में शुरू किए थे और पिछले 6 महीनों में हम 20 कॉलेज के साथ टाई अप कर चुके हैं इन द कॉलेज फेस्ट। उसमें हम लोग, जिसमें कि 7 NITs IITs हैं, तो हम लोग कॉलेज टू कॉलेज जाते हैं, उनके साथ MOU साइन होता है। हम लोग बच्चों को एंटरटेनमेंट जोन प्रोवाइड करते हैं। क्या बात है, आपको स्कूलिंग में ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं मिली? माता पिता ने ज्यादा कमरे में बंद रखा जिसकी वजह से आप एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और आपने सोचा कि सबको एंटरटेनमेंट दी जाए? एक्चुअली सर ये आइडिया मुझे मेरे सीनियर्स को देख के आया था। हम लोग जब इनोवेशन स्टूडियो में काम कर रहे थे मैकेनिकल का, तो हम देखते थे वो लोग गो कार्ट बना रहे हैं, खुद से इंजन डिजाइन कर रहे हैं। फिर हमको कहा यार हमको भी तो उसको चलाने का मौका मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि यार जैसे मेरा मन कर रहा है कि मुझे इसको चलाना है, वैसे ही बच्चों को, बाकी लोगों को भी करता होगा, तो हमने उसी को 2 स्टेप ले जाने की कोशिश की है एक तरह से। तो इसका रिस्पांस आपको कैसा मिला है? क्योंकि एंटरटेनमेंट बिजनेस में तो बड़ा कंपटीशन है, इसमें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आपको किस तरह से लगा?
सर स्ट्रगल एज सच अभी तक उतना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि हमको सामने से रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है क्राउड का। जो हमने सोचा था हम लोग उस पर अमल कर रहे हैं, सामने से वैसे ही रिस्पांस मिल रहा है। कई जगह अब मान लीजिए जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहाँ पे ये सब चीजें इजीली अवेलेबल है, बट जैसे हमने IIT कानपुर गए थे वहाँ पे द रिस्पांस वाज क्रेजी। पीपल वहाँ पे ऐसे थे कि एक व्यक्ति वहाँ पे 1 किलोमीटर दूर ड्राइव करके आ रहा था ताकि वो हम लोग का एक्सपीरियंस जोन फील कर सके, एंटरटेनमेंट जोन में गो कार्टिंग ट्राई कर सके। तो एक्सपीरियंस फ्रॉम क्राउड वाज क्रेजी टिल नाउ, और आगे उसको और बढ़ाना है। और नए नए एक्सपेरिमेंट्स, नए नए तजर्बे करोगे आप आगे जाकर? एक्सपेरिमेंट्स में हम जितने जैसे फंडिंग आती है कंपनी में, अभी हम इनिशियल अमाउंट पे खुद से जो हमने बनाया, हम लोग आई एम फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड, तो मेरे को इंजन्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरे को ये पता है कि हाँ अगर मैं इंजन सेटअप करता हूँ तो उसमें खराबी क्या आएगी। मैं बेसिकली टेक्निकल पार्ट संभालता हूँ इस चीज का। तो जैसे जैसे कंपनी आगे ग्रो करती है, इसमें इन्वेस्टर्स आते हैं, अब इसको डेफिनेटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ले जाएंगे। हम लोग खुद का इंडियन टूर भी प्लान कर रहे हैं कि हम एक एक यूनिवर्सिटी में जाके ऑल ओवर इंडिया को कवर करें इस चीज में। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤੋਂ 뮤직 ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋ ਕਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੇ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ। FM ਰੇਨਬੋ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਪਸ ਕੈਂਪਸ। ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਚਮਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਡੁੱਲੀ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਲੈਣੋ ਸੱਜਣੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਦਾ। ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਚਮਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਡੁੱਲੀ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਲੈਣੋ ਸੱਜਣੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਗੁੰਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ, ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ੇਖੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ ਬੜਕਾਂ, ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡੂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਰੜਕਾਂ। ਸ਼ੇਖੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ ਬੜਕਾਂ, ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡੂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਰੜਕਾਂ। ਡਿੱਗਦੇ ਉਡਾਰੂ ਵੇਖੇ, ਡੁੱਬਦੇ ਕਈ ਤਾਰੂ ਵੇਖੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਉਡਾਰੂ ਵੇਖੇ, ਡੁੱਬਦੇ ਕਈ ਤਾਰੂ ਵੇਖੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਫਸਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ, ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ, ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। If you miss the train I'm on, you will know that I'm gone. You will hear the whistle blow 100 miles. ਜੀ ਹਾਂ, 100 miles ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੀਰਿੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੀਰਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਕਦੇ ਯੂਪੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਓ ਵਾਓ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਤੋਂ ਹਰੀਪ੍ਰਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਜੀ। ਹਰੀਪ੍ਰਿਆ ਕੀ ਕਰਤੀ ਹੈ? Hello, I'm doing a PhD scholar now in LP. I'm in the department of agronomy. और यहाँ आपको कैसा लगा? यहाँ मौसम, हालात, सब कुछ, कल्चर किस तरह का? बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे। it is so fun. It is so excited to be here in Punjab. And also I have been studied here from the PhD time as well as in my master also I have done here in LP. Now I'm a PhD
So it's good to be here. So you're doing in agriculture, and how you like Punjab agriculture of Punjab? Okay, as my point of view, like for agriculture, as an agriculture student in LPU, I would like to share my experience that LPU gives huge support for the agriculture student. Like the practical field is also vast in here. As we all know that Punjab is also the very important agricultural economy for the whole in India. So it's to be here, and I have chose LPU my one of best decision for the agriculture student. And when you will again go in Northeast, you will do agriculture or something? I'm probably do the agriculture, like in the farming system or any entrepreneurship related to the agriculture. ਥੈਂਕਸ ਹਰੀਪ੍ਰਿਆ। ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਈਟੈਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲਸ ਜਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਰਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? इरफान जी, आप कहाँ से? जम्मू कश्मीर। और आप स्पोर्ट करते हैं? कौन सी स्पोर्ट? आर्चरी। तो आर्चरी कब से कर रहे हैं आप? 3 साल पहले से। यही एलपीयू में स्टार्ट की थी आर्चरी मैंने, और 2 नेशनल खेले और नेशनल गोल्ड मेडल भी है पिछले साल मेरा। और आर्चरी में किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं आप? आर्चरी में स्ट्रेंथिंग करते हैं अपर बॉडी की, और होल्डिंग करते हैं ज्यादातर, और फोकस करते हैं एमिंग पे ज्यादातर। और एलपीयू में यहाँ आके आपको ये इंस्पिरेशन मिला कि आपको आर्चरी करनी चाहिए? इससे पहले मैं जेएंडके को बास्केटबॉल में रिप्रेजेंट करता था। मैंने बास्केटबॉल में 5 नेशनल खेले। तो उसके बाद मैं 2018 में आया था एलपीयू। एक इवेंट हुआ था यहाँ पे विस्तार, वो इवेंट अटेंड करने के लिए आया था मैं यहाँ पे। फिर उसी टाइम मैंने सोचा था कि मैं एक इंडिविजुअल गेम स्टार्ट करूंगा एलपीयू में, क्योंकि एलपीयू में एक्सेसिबिलिटी मैंने देखी है व्हील चेयर यूजर्स के लिए, और यहाँ पे मैंने एक अच्छा एनवायरनमेंट देखा है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है यहाँ पे। लगता नहीं है कि मैं व्हील चेयर पे हूँ, कोई मुझे बाहर डर लगता है, क्योंकि कई लोग आते हैं जो पूछते हैं कि क्या हुआ है, वो ये। यहाँ पे वो माहौल नहीं है, यहाँ पे एक अलग ही दुनिया है। इरफान जी, जिस तरह से आप व्हील चेयर पे हैं, थोड़ा सा नेचर की तरफ से आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो कभी आपका हौसला टूटा कि मैं पूरी तरह से फिट नहीं हूँ, वो नहीं कर सकता जो बाकी कर सकते हैं? इस तरह की फीलिंग्स पहले आती थी आपको? हाँ, कई बार मेरे 4 साल इसी मतलब वेट में रहे कि मैं क्या करूँ आगे। मैं जब 7th में क्लास में था तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट। उसके बाद 4 साल में बिल्कुल एक ही रूम में था, और 4 साल के बाद मैंने अपनी लाइफ और एजुकेशन सब कुछ मैंने रिस्टार्ट किया। उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे फादर की डेथ हुई थी, और उसके चौथे दिन के बाद ही मैंने सब कुछ स्टार्ट किया फिर से, क्योंकि मुझे लगा कि अभी मेरे साथ मेरे फादर थे, एक दिन आएगा कि जब मेरे साथ कोई नहीं होगा तो मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैं निकला, और बहुत चोटें भी खाई है, बहुत बार गिरा भी हूँ, मगर आहिस्ता आहिस्ता अभी तक मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। और इरफान जी, ये वापसी करने के लिए ना, लाइफ में मेन स्ट्रीम में आने के लिए, ये बड़ा आपको संकल्प लेके उतरना पड़ता है, तो इसमें मोटिवेट किसने किया? मोटिवेट हमारे एक आईएएस रिटायर ऑफिसर थे वहाँ पे, डॉक्टर खुर्शीद अहमद मलिक। उसकी स्पाइन थी, वाटर प्लीचिंग था वो। उसने एक सेंटर स्टार्ट किया था श्रीनगर में, वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी। जब मैंने उसको तो उससे मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूँ कि उसको देख के मैंने सोचा, क्योंकि वो तकरीबन 70 प्लस थे, तब भी वो गाड़ी ड्राइव करते थे और खुद व्हील चेयर चलाते थे, उसके हाथ डिपेंड नहीं करते थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अपर बॉडी तो काम कर रही है। तो फिर उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। बहुत इरफान। मोनिका जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨੇ ਪਰ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇ, ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕੀਤੀ अरफान ਦੇ ਨਾਲ। खुद ही कुकर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और इरफान ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ, ਸਿਆਣਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। पिघला दे जंजीरें बना उनकी शमशीरें कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरे बा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। के दौर में शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं रही, बल्कि नवाचार और बेहतर भविष्य बनाने का माध्यम बन चुकी है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इसी नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। इस सोच को नई दिशा देने वाले एलपीयू के माननीय चांसलर डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल अपने एडू रेवोल्यूशन के माध्यम से विद्यार्थियों को बड़ा सोचने और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल के प्रेरणादायक विचार। If an 18-year-old person can make government, why can't he make his own syllabus of studies? इतना बड़ा डिसीजन उसके हाथ, सरकार चुननी है उसने, सरकार बनानी है, प्राइम मिनिस्टर बनने हैं, चीफ मिनिस्टर्स बनने हैं। उस चीज के लिए हम उस पर फेथ कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, उसके विवेक पर, उसके विजडम पर, उसके इंटेलेक्ट पर। लेकिन हम कहते हैं वो अपना सिलेबस नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? एलपीयू में भी बिलीव इन दैट, वो बना सकता है। हमने बच्चों की कमेटीज बनाई है कि आप अपना सिलेबस खुद बनाएं, हमें गाइड करें कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, आप कैसे एआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं पढ़ाई में। हम इवैल्यूएट करेंगे और उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे। सो वी बिलीव इन आवर स्टूडेंट्स, वी बिलीव इन विजडम ऑफ आवर स्टूडेंट्स। अभी हमने एक एजुकेशन रेवोल्यूशन के नाम से एक शिक्षा में क्रांति लाने की मुहिम शुरू की है। उसमें हम बच्चों को कहते हैं कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप 6 महीना
इंटर्नशिप पे चले जाएं, इंडस्ट्री में काम करें, लाइव काम करें, रियल लाइफ में काम करें, जो हम अरेंज करके देंगे आप, और हम आपकी अटेंडेंस ऑफ कर देंगे ताकि आप वहाँ जाके सीखें भी, रियल लाइफ में सीखें, किताबों में नहीं, लेबोरेटरी में नहीं, रियल लाइफ में जाके सीखें। जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये चाह रहे हैं कि जो बच्चा कैंपस में आए, नंबर 1 वो 100% बच्चे करियर लेके साथ जाए। नंबर 2 हम ये चाहते हैं जो बच्चा कैंपस में जब है वो एजुकेशन पे जो पैसा खर्च रहा है वो स्टूडेंटशिप के दौरान ही उसको वापस मिले, उसकी कमाई करके वापस लेकर जाए। तो उस तरीके से हम एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं आज। ਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹ ख्वाब ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਨਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਬੇਖਿਆਲੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਵੀਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਜੀ ਮੋਨਿਕਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੁਤਕੁਤਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ कॉमेडी ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ जिन्हों का नाम कार्तिक छाबड़ा। कार्तिक, आप कॉमेडी सीरियसली करते हो कि कॉमेडी को कॉमेडी की तरह ही लेते हो? सर, इसकी एक स्टोरी है। एक्चुअली जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा रहता हूँ तो मैं कॉमेडी करता रहता हूँ, जॉक्स वगैरह करेक्ट करता रहता हूँ। तो इट्स लाइक कि मेरा ये हॉबी टाइप है, इट्स नॉट लाइक कि मैं प्रॉपर कॉमेडी करता हूँ। बट आपको मैं इसके लिए एक कॉमेडी आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। तो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली वसंत विहार से। तो जब मैं पंजाब आया था अपने टाइम पे, तो मेरे को यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में मेरे को लगा पंजाब यार क्रेजी होगा, यहाँ पे तो सब पंजाबी कल्चर है। बीइंग अ पंजाबी तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो द फर्स्ट थिंग आई नो है कि यहाँ का नेशनल ड्रेस क्या है, नेशनल ड्रेस कोड क्या है। फर्स्ट इज चेल्सी बूट एंड बेल बॉटम जीन्स। तो मैं क्रेजी हो गया। इट्स लाइक कि यहाँ का फैशन सेंस इज टू वे। तो उससे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ ना, इट्स लाइक इन न्यू दिल्ली। तो और यहाँ पर एक जगह है उत्तम नगर। तो मैं आपको नाइट लाइफ और उत्तम नगर बनाना चाहता हूँ जी। तो उत्तम नगर की नाइट लाइफ इज लाइक हौस खास या फिर चंडीगढ़ के पार्टी से भी क्रेजी है। तो जब आप यहाँ पे आओगे उत्तम नगर में, तो इट्स लाइक कि अगर आप मेट्रो में भी ट्रैवल करोगे, तो एक बार की बात है, मैं ट्रैवल कर रहा था। तो इट्स लाइक कि मेट्रो में था मैं, तो बहुत भीड़ हो रही थी। तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को कहा कि आगे हो जाइए। तो पीछे मेरे भैया खड़े हुए थे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि भैया थोड़ा आगे से खेलिए, मेरी रूह तो बाहर ही रह गई है मेट्रो के गेट से। तो मेक श्योर गाइस कि आप उत्तम नगर विजिट करें। एंड सेकंड थिंग, मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था कि लाइक मेरा फ्रेंड था, उसको एक फ्लैट खरीदना था रेंट पे। तो सेकंड थिंग इसकी यहाँ पे ब्रोकर्स का बहुत सीन है उत्तम नगर में। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार मैंने फ्लैट तो ले लिया है, लेकिन यार मैं पिन कोड क्या डालूं। तो उसने मेरे को पिन कोड डालने की बात करी। तो उसने मेरे को ये कहा कि यार ये क्या कि नाला पार, आगे वाली गली और जहाँ जाम कभी खत्म नहीं होता वो आप डाल सकते हैं। तो आपको मैं एक और जोक सुनाना चाहता हूँ। तो इट्स लाइक कि अगर आप कभी उत्तम नगर में ट्रैवल करेंगे, तो यहाँ की नाइट लाइफ पूरी प्रॉपर होती है। यहाँ पे रिक्शा वाला डीजे चलाता है, तो इट्स लाइक क्रेजी। तो मेरे को पहले लगा था यार पंजाब में मैं आया हूँ, तो मेरे को लगा कि जैसे मैं अभी इंटर्नशिप पे गया हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को लगा कि मैं पंजाब से अभी स्टडी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लोग क्या खाते हैं, छोले भटूरे एंड पनीर। तो मेरे फ्रेंड ने कहा यार तू पंजाब में कुछ अच्छा तूने कल्चर वगैरह सीखा होगा, तो मेरे को बता। तो हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो उसने मेरे को ऑफर करा, मैंने ऑर्डर करा जोमेटो से पनीर और छोले भटूरे। और उसके बाद हमने की कि यार एक तो चीज रह गई है, इसके बिना तो पंजाबी रिचुअल खत्म ही नहीं होगा, दैट इज लस्सी। तो हमने लस्सी मंगाई। तो लस्सी मंगाने के बाद जब हमने लस्सी पी, उसके बाद हमारे मैनेजर मीटिंग कॉल पे थे, उसके बाद हम सारे सो गए। तो दैट्स द साइड इफेक्ट्स ऑफ पंजाबी फूड। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। तो मोनिका, कार्तिक छाबड़ा ने सानू उत्तम नगर बारे दस्या कि उत्तम नगर कितना उत्तम है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿੱਠੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਜਾਓ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਸੋ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? Kashish, myself Kashish, and I'm from Himachal Pradesh, and I'm a wushu athlete, and I'm playing wushu since 10 to 12 years. कितनी प्रैक्टिस करते हो आप? हम लोग
लोग डेली मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम सेशन प्रैक्टिस करते हैं जब हमारा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नजदीक हो। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਈ ਵੂਸ਼ੂ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਕੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां। शाबाशियाँ 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 सच होने की खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे, जाग के रातें कीमत भर देना। जब नजदीक से देखे तो खुशियों के आंसू आए, तू नजरों को वो मंजर देना। खूबी एक ही एक दिन मिटाएगी तेरी हजार खामियाँ। करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां। शाबाशियाँ 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 किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है,
किसने दस्तक दी, ये दिल पर कौन है, आप तो ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀਰਿੰਦਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਗੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਮੋਨਿਕਾ, ਦੇਖੋ ਬੁਸ਼ੂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੌੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ। बिल्कुल जी। जी अच्छा, बुशू में आप जब कंपटीशन लड़ती हैं तो कैसा प्रेशर होता है आपको? लाइक जब हमारा ओपन नेशनल होता है या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी होता है तो उससे पहले हम लोग अच्छे से 1 महीने और 1.5 महीने का हमारा कैंप लगता है। लाइक उस टाइम पे काफी प्रेशर होता है कि हम लोगों को लाइक वी आर वेरी डेडिकेटेड टू कि हमें मेडल लाना है एंड इट्स लाइक कि हमें गोल्ड मेडल लाना है। इट्स रियली हार्ड एंड आई थिंक भी जितने भी हम स्पोर्ट्स प्लेयर हैं वो सारे पैशनेट हो गए अपनी गेम को लेके। तो आई थिंक इट्स रियली गुड कि हम लोग कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलें। एंड हम लोग जब मैं बताती हूँ कि जब हम लोगों का कोई ऐसे पर्टिकुलरली कोई नेशनल आता है तो उस टाइम पे हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उस टाइम पे हम लोग हार्ड ट्रेनिंग ज्यादा करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से नेटवर्क आपको देख के भाग गया, आपके ओपोनेंट्स भी भागते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। और मोनिका, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ना ਹਾਂ। इस स्टूडेंट ना गल कर लेते हैं। जी। क्या नाम है? प्रतीक आर्य सर। क्या करते हो आप? मैं अभी तो बीटेक कर रहा हूँ सर, साथ साथ में सिंगिंग का शौक है। किसका शौक है? सिंगिंग का सर। फिर क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आने वाला है तो मैं कुछ देशभक्ति मैं चाहता हूँ। तो ओ देश मेरे तेरी आन पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका। मेरा ख्याल है कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜੀ। ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਂਪਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਮੈਂ ਵੀਰਿੰਦਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰਿੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਪਸ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਸਨ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। कुछ हम कहें कुछ तुम